फना हो जाएगा। वैसे फना कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ रूपांतरण होता है। हम कह देते हैं कि कोई चीज नष्ट हो जाती है, अगर ब्रह्मांड की सब चीजें नष्ट होंगी तो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने इस बात को भली भांति समझना है कि परमेश्वर अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, कण कण में व्यापक है, अजर अमर और अविनाशी है, अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में सब कुछ करने में समर्थ है, जहां भी चाहे, जैसा भी चाहे, जितना भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, परमेश्वर कर सब कुछ करने में ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो अखिल ब्रह्मांड के कण कण में व्यापक है, रसा और बसा हुआ है। तो ये ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है सासंग जी, सब कुछ करने में समर्थ है, एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों ने ये बड़ा स्पष्ट तौर से सासंग जी बताया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके संस्कृत के श्लोक का मैं आपको अर्थ बताऊं कि एक ऐसी सत्ता जो अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं, और पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, अजर अमर अविनाशी परम तत्व से सारी की सारी चीजें अजर अमर और अविनाशी ही पैदा होती हैं। तो इसलिए नष्ट कोई भी चीज नहीं होती साथ संगत जी। हमने जैसे हम आमतौर पर कह देते हैं कि ये खत्म हो गया, ये फना हो गया, ये नष्ट हो गया, तो अगर हम इस बात को सोचते हैं संसार में जितनी भी चीजें अगर ये कुछ समय के बाद थोड़ी थोड़ी कर करके नष्ट हो जाएंगी तो फिर ये संसार में जीवन हमारा नहीं चलेगा। बस फर्क इतना है कि ये रूपांतरण होता है, बदलाव होता है, हर एक चीज बदलती जाती है, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, श्वास बाय श्वास, सब कुछ बदलता रहता है। और जो बदलता है ये परम तत्व नहीं है। ये क्या है? ये परम तत्व की क्रिएशन है, रचना है, संसार है, प्रकृति है, कुछ भी आप अपने शब्दों में कहिए, लेकिन ये परम तत्व नहीं है। परंतु ये हमें दुनिया, ये सारा संसार, ये रिश्ते नाते, ये सब कुछ हमें सही क्यों लगता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा तथ्य है। और वो क्या है? जैसे ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अपने आप में कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है। तो इसलिए पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, और जो अपने आप में कंप्लीट होता है, एब्सोल्यूट होता है, परिपूर्ण होता है, उसके अंदर कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता, ना मिलाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। जो चीज अपने आप में परिपूर्ण है उसमें कुछ ना मिलाया जा सकता है, ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है। सो ये जो सारी क्रिएशन है, सारा जो हमारा ये जीवन है, सारे यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं साथ संगत जी, जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, सो ये इस परमेश्वर की कृपा से, क्योंकि ये साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, रचना में रचता है, देखने वाले में दिखने वाला है, दृश्यों में दृष्टा है, मुझ में परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूं, आप में परमात्मा है, आप परमात्मा में हो। सो हम सब मिलजुल कर जितनी भी क्रिएशन है, परमेश्वर की सल्तनत है, साम्राज्य है, ये सारे का सारा इसी ब्रह्म से पैदा होता है, इसी के अंदर निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, और कुछ दिन अपनी लीला करके अंततः इसी में समा जाता है। सो ज्ञान की तलवार से जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, अपने आप को जानने की जो विद्या है, अपने आप को जानने की जो कला है, इस ब्रह्म ज्ञान की विद्या से, इस ब्रह्म ज्ञान की तलवार से, आत्म ज्ञान की तलवार से सारी की सारी जो अज्ञानता है सासंग जी, उसको काटते जाना है। इसी को ज्ञान योग कहा गया है कि हमारी आत्मा की जो दो आंखें बताई गई हैं, वैसे आत्मा की कोई आंखें नहीं होती, आत्मा निर्गुण है, निराकार है, लेकिन समझने और समझाने के लिए हम लोगों को सासंग जी लौकिक शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। सो इसीलिए समझने के लिए ऐसा बताया गया है हमारे संतों महापुरुषों ने, और हमने खुद भी अपने जीवन में एहसास किया है, रियलाइजेशन किया, महसूस किया है कि आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए, आत्म तत्व को जीते जी एक रूप होने के लिए, आत्म तत्व में एकाकार होने के लिए हमने दो चीजों को समझना पड़ेगा कि आत्मा हमारी ज्ञान स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। सो
जब आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम भाव प्रकट होता है, जब आपके अंदर परमेश्वर की चर्चा सुनने की या सुनाने की इच्छा पैदा होती है, जब आपके अंदर संत महापुरुषों के सत्संग में जाने की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा के और परमात्मा के अंशरूपी आत्मा के बहुत नजदीक बैठे हैं। अब हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी आत्मा को जानने के लिए, क्योंकि बिन सत्संग भाव न उपजे, बिन भाव न भक्ति होए तेरी। परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में समूची मानवता को एक संदेश दिया गया है, एक उपदेश दिया गया है कि बिन सत्संग भाव न उपजे, बिन भाव न भक्ति होए तेरी। बड़ा सहज सरल सटीक और कारगर गुरु जी ने सासंग जी तरीका बताया है कि जब तक आप क्लास में नहीं आओगे, जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे और सदगुरु के रूबरू नहीं होंगे, सदगुरु की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है सासंग जी, क्योंकि सदगुरु भगवान के अंदर वो शब्द प्रकट है। हम सब के अंदर आत्म तत्व है, लेकिन सबके अंदर आत्म तत्व पूरी तरीके से प्रकट नहीं है। और जो समय का सदगुरु होता है, और खासकर जो परमेश्वर को जानता हो, पहचानता हो, जिसने परमेश्वर को देखा हो, ऐसा सदगुरु जो तत्वदर्शी हो, जो परम तत्व को तत्व से जानता हो, जो आत्मदर्शी हो, जिसने आत्मा को देखा हो, साक्षात्कार के, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर हमारा पार उतारा हो सकता है। अदरवाइज ये जो सृष्टि है सासंग जी, इसमें अनेकों गुरु पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी आते रहेंगे। भगवान जी ने अर्जुन को पावन उपदेश देते हुए यही बात कहा कि अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है ऐसा सदगुरु, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण और निराकार रूप से जानता है, तो ऐसे संत महापुरुष की शरण में जाकर हमारा उद्धार और सुधार हो सकता है। अदरवाइज कुछ थोड़ा बहुत हमने सीख लिया, कुछ थोड़ा बहुत हमने आनंद प्राप्त कर लिया, लेकिन जो परमानेंट आनंद है, चिरस्थायी जो आनंद है, जो सुख है, शांति है, वो हमेशा हमेशा रहने वाला जो आनंद है, वो सासंग जी हमें इस सत्संग से ही मिलेगा। तो पहला